नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार और आप देख रहे हैं प्रो भारत न्यूज। ब्यूरोक्रेसी इग्नोर्स मी नाउ, ये शब्द मेरे नहीं बल्कि हमारे सीएम यानी उमर अब्दुल्ला जी के हैं। उमर अब्दुल्ला का कहना यह है कि ब्यूरोक्रेट्स यानी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं अब उमर अब्दुल्ला की बातों को नजरअंदाज करती नजर आ रही है। अब पूरा क्या मामला है इसके पीछे का ये आपको बताते चलते हैं। उमर अब्दुल्ला ने ये बात हमारे फॉर्मर यूनियन लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल के साथ बातचीत करते कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पर, जिनके यूट्यूब का चैनल का नाम है दिल से कपिल सिब्बल। इस यूट्यूब चैनल पर उनकी बातचीत यूनियन लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल के साथ हो रही थी, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में हुए आतंकवादी हमले जो पहलगाम के बायसरन इलाके में हुआ, उस हमले की बातचीत करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम के बायसरन इलाके में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसका उद्देश्य ये था कि पूरे भारत से सांप्रदायिक तनाव को जो है वो बढ़ाना है। यानी अगर बात करें तो टेरर अटैक की, तो उमर अब्दुल्ला ने इस बात के पीछे का कारण ये दिया कि इस बात के पीछे का कारण ये है कि पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने का कारण था ये टेरर अटैक। इसी के साथ साथ बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि पहले जब मैं ब्यूरोक्रेट्स को कुछ बात करता था तो वो मुझे कारण बताते थे कि इन कामों को किस तरीके से किया जाता है, लेकिन आज अगर मैं ब्यूरोक्रेट्स को कोई बात बताता हूं कि मुझे ये काम ऐसे कराना है, तो वो 10 कारण देते हैं कि इस काम को क्यों ना किया जा सके। यानी आप देखें, अगर आपको मैं उमर अब्दुल्ला के शब्द बताऊं तो आप ध्यानपूर्वक सुनेगा कि उमर अब्दुल्ला के शब्द इसमें क्या बताए हैं उमर अब्दुल्ला जी ने। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स नो लॉन्गर एक्ट विद द सेम सेंस ऑफ अर्जेंसी। यानी कि पहले जिस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स उमर अब्दुल्ला जी के साथ व्यवहार करते थे, जितना उनको सीरियसली लेकर चलते थे, अब उनके बिहेवियर में और उनके काम करने के लिए जो काम करने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज नोटिस करी है उमर अब्दुल्ला ने, जो बातचीत करते हुए उन्होंने हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर कपिल सिब्बल से कही। इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने एक ताना जो है वो एलॉन मस्क को भी मारा और उसी के साथ साथ ये कहा कि और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो टेक एंटरप्रेन्योर हैं यानी एलॉन मस्क की बात करें तो उन्होंने ये कहा कि एलॉन मस्क जो हैं, जो अपने दोस्तों के साथ लॉयल नहीं रह सके, हम उनसे ये कैसे उम्मीद लगा लें कि वो हमारे साथ लॉयल रह सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने बात करते लॉयल विद अस, ऐसे शब्द उमर अब्दुल्ला के हैं। इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने एक बड़ी बात और कही कि जो एरियाज अगर जियोग्राफिकली बात करें, जो एरियाज लार्जर है जहां पर विधानसभा संभव नहीं है, जो एरियाज जियोग्राफिकली बहुत छोटे हैं जहां पर विधानसभा संभव नहीं है, उनकी बात करते हुए उन्होंने कहा बहुत से तमाम ऐसे यूटीज, बहुत से ऐसी चीजें उन्होंने ऐसी बताई एरियाज जिसमें उन्होंने कहा कि जहां पर ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है और जो स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज है लाइक दामन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, इन आइलैंड्स की बात करते हुए कहा कि यहाँ पर विधानसभा जो है वो संभव नहीं है। लेकिन अगर पुडुचेरी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये जियोग्राफिकली बहुत ही ज्यादा बड़े एरियाज हैं जहां पर स्टेट का दर्जा जो है, जहां पर स्टेट का अभी फिलहाल के लिए अगर बात करें तो पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर जो है दोनों ही यूटीज हैं, जिनकी बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब इन दोनों को स्टेट का दर्जा जो है वो मिल जाना चाहिए। इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने एक बात और कही कि आर्टिकल 370 हटाने की बात करी। उन्होंने कहा कि मैंने लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने बीजेपी के मित्रों से एक सवाल भी पूछा था कि ऐसा क्या काम है जो 2019 के बाद हुआ है जो 2019 से पहले नहीं हो सकता था। यानी ऐसा कौन सा काम ऐसा रह गया है जो हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी बनाने के बाद, जो ऐसा कौन सा काम है जो यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में हुआ है जो एज स्टेट नहीं हो सकता था। और उमर अब्दुल्ला ने साथ ही साथ ये भी कहा कि मैं अभी भी अपने बीजेपी के मित्रों से इस सवाल का जवाब के इंतजार में हूं। लेकिन आप देखिए अब विधानसभा सत्र जो है वो जम्मू से खत्म हो चुका है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि ये सवाल उमर अब्दुल्ला ने बजट सेशन में यानी 7 मार्च जब बजट सेशन पेश हुआ, जब बजट पेश किया गया, तब उन्होंने ये सवाल पूछा था। मैं आप सभी के लिए एक बार दोहराना चाहती हूँ वो सवाल। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने अपना ये सवाल जो है वो बजट सेशन में जम्मू में अपने बीजेपी के मित्रों से पूछा था। उन्होंने पूछा व्हाट इज द वन थिंग दैट हैज बीन डन इन जम्मू कश्मीर आफ्टर अगस्त 5 2019। यानी ऐसा क्या काम है जो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या काम हुआ है जो अब तक
ऐसा क्या काम है जो 5 अगस्त 2019 में की बात करें तो अब तक जम्मू में ऐसा क्या काम हुआ है जो उससे पहले नहीं हो सकता था, यानी जम्मू से उसका राज्य का दर्जा क्यों छीना गया। और इस तरीके के सवाल जो है, जो सवाल उमर अब्दुल्ला ने अपने बीजेपी के मित्रों से पूछा, लेकिन जिसका जवाब बीजेपी के मित्रों ने जो है अभी तक नहीं दिया, यानी बीजेपी के जो विधायक हैं जो अपोजिशन में बैठते हैं उनसे ये सवाल पूछा था, और अब तक उमर अब्दुल्ला बजट सत्र यानी अभी खत्म हो चुका है, लेकिन अब तक उमर अब्दुल्ला इस सवाल का जो है वो जवाब मांग रहे हैं। लेकिन अभी की बड़ी खबर जो हमने आपके सामने साझा करी, जहां उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो उमर अब्दुल्ला की बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते, वो उमर अब्दुल्ला की बात का इतना तवज्जो नहीं देते हैं। आपको बताते चले, इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने यूट्यूब चैनल पर, यानी दिल से कपिल सिब्बल के यूट्यूब चैनल पर जो बात चल रही थी उनसे बात करते हुए कहा कि जब पहले उनके शब्द क्या है मैं आपको ये बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जब मैं रियासत का मुख्यमंत्री था तब मैं किसी भी अफसर से कहता था कि ये करना है, वो मुझे 10 तरीके बताते थे कि इसे इस तरीके से किया जा सकता है। लेकिन अगर आज की बात करें, आज मैं किसी अफसर को कहता हूँ ये काम करना है तो वो मुझे 10 वजहें बताता है कि क्यों इस काम को नहीं किया जा सकता। अब अगर इस बात को मैं इंग्लिश में कहूं तो उन्होंने कहा, व्हेन आई वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इफ आई टोल्ड एनी ऑफिसर टू डू समथिंग, ही वुड टेल मी 10 ways हाउ इट कैन बी डन, बट नाउ टुडे इफ आई टेल एनी ऑफिसर टू डू समथिंग, ही गिव्स मी 10 रीजन दैट व्हाई इट कैन नॉट बी डन। अभी तक की बड़ी अपडेट जो हमने प्रो भारत के माध्यम से आपको दी, आपका क्या कहना है? क्या वाकई में ही आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी उमर अब्दुल्ला को नजरअंदाज कर रही है? आपका क्या कहना है कि वाकई में ही ब्यूरोक्रेसी जो है वो उमर अब्दुल्ला की बातों को सीरियसली लेती है या नहीं? आपकी क्या राय है ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और हमारा ये अपडेट आपको कैसा लगा ये भी हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रो भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुषमा परिहार। धन्यवाद।